सुन रही बहू, ये क्या बनाया है तूने? सब्जी इतनी फीकी है कि जैसे तेरे मायके की किस्मत हो। मम्मी जी, मैंने तो वही बनाया था जो आपने कहा था। चुप, मैंने सब्जी बनाने को कहा था, पानी वाली खिचड़ी नहीं। खिचड़ी तो आपने कल भी बनवाई थी। ओए, तू ताना मार रही है मुझ पे, तेरे रोज रोज पंख निकल रहे हैं बहू। मैं पूरा काम करती हूँ, आपको कुछ भी पसंद नहीं आता। हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालती रहती हो। पसंद तू करती क्या है जो पसंद आए? मैं ही तेरी सेवक हूँ क्या? बहू है तो बहू बनकर मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, समझी? मुझे भी काम करने दीजिए, आप बीच में टोक देती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाय भगवान, अब मैं टोकती हूँ, मेरी ही बहू इल्जाम लगा रही है। अब मैं क्या करूँ, किसको बोलने जाऊँ? हाय राम, आप हर बात में गलत मतलब क्यों निकाल लेती है? मैं तो बस बोल रही हूँ और आप गलत समझ रही हो। माँ जी, गलत मैं समझती हूँ। कल मेरी तिजोरी किसने खोली थी, तू की तेरी माँ ने? मेरे मायके को बीच में मत लाया कीजिए। तेरे मायके को क्यों ना लाऊं? वहीं से तेरी सारी हरकतें आती है। तेरे मायके वालों ने तुझे बिगाड़ रखा है। मम्मी जी, आप जो कहो मैं कर दूंगी, बस अब ताना मारना बंद करो। अच्छा, पहले अदरक वाली चाय बना दे, इस घर में रानी सिर्फ मैं हूँ। मम्मी जी, हर महीने बिजली का बिल बढ़ रहा है, मैं अकेली थोड़ी इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप भी तो टीवी पूरे दिन चलाती हैं। ओए बहू, तुम मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। बिजली तुम ज्यादा उड़ाती हो, तुम्हारे फोन और पंखे ही आधी बिजली खा जाते हैं। मुझे मत बताइए मम्मी जी, फैन आप पूरी रात चालू छोड़ देती है और सुबह मुझे बोलती है कि मैं बिजली खर्च करती हूँ। रात में एसी तुम चलाती हो बहू, मैं नहीं। तुमको ठंडा कमरा चाहिए और बिल भरने की बारी आए तो नाटक करती हो। मैं बालकनी में हवा ले लेती हूँ मम्मी जी, मैं बिजली बचाती हूँ। आप ही सारी लाइटें जला के छोड़ देती हैं। मीटर देख बहू, नंबर ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे तुम मुफ्त में बिजली बांट रही हो। मेरा दिमाग खराब हो गया इस बिल को देखकर। कल रात स्टोर रूम की लाइट आपने बंद नहीं की थी, पूरी रात जलती रही और सुबह मुझ पर आरोप लगा दिया। ये ठीक नहीं है। सुबह तू किचन की 3-3 लाइटें जला देती है बहू, और फिर मुझसे पूछती है बिल क्यों बढ़ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाना सीख। ओए बहू, मैं क्यों तोड़ने लगी तेरी चीजें? तू ही अपनी लापरवाही छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने मोबाइल सोफे पर रखा था और जब लौटी तो वो जमीन पर टूटा पड़ा था। मुझे साफ लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर गिराया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे फोन गिराती फिरूं। मुझे तो तेरी ये आदत पता है, तू चीजों का ध्यान ही नहीं रखती। आप मेरे ऊपर हर बात का झूठा आरोप लगाती रहती है, पर इस बार बात मोबाइल की है जो मुझे काम के लिए चाहिए होता है। काम की बात मत कर बहू, तू तो फोन से चिपकी रहती है और घर के सारे काम छोड़ देती है। ये फोन टूटा है तो मेरे लिए तो अच्छा ही। अगर किसी ने मेरा फोन गिराया है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, चाहे वो कोई भी हो। मुझे सच्चाई जाननी ही है। बहू, तू मेरे सिर पर चढ़कर सच ढूंढेगी तो तू खुद ही गिर जाएगी। तेरे फोन का सच ये है कि वो तेरी ढीली आदतों की वजह से टूटा। मम्मी जी, ये कूड़ा 3 दिन से यही पड़ा है, मैं अकेली कितने दिन तक उठाऊंगी? अरे बहू, तू घर में रहती है, बाहर आती जाती है तो कूड़ा भी उठा ले। दुनिया तेरी नौकर नहीं है, हर बार मैं ही क्यों करूं? मम्मी जी, आप भी तो पूरा दिन बैठकर बस हुक्म चलाती रहती है। ओए बहू, जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। काम करने की जिम्मेदारी तेरी है, मेरी नहीं। अगर जिम्मेदारी मेरी है तो ये बाल्टी आप छू क्यों नहीं सकती? आपको सिर्फ बोलना आता है, करना नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना कूड़ा उठाया है जितना तूने आज तक देखा भी नहीं। तुझे आदत ही नहीं है मेहनत की। आप बस अपनी पुरानी कहानियां सुनाती रहेंगी, लेकिन काम कभी नहीं करेंगी, बस मुझे ही दुत्कारेंगी। बहू जो मुंह चला रही है ना, इसे मैं भी बंद कर सकती हूँ, लेकिन अभी कूड़ा उठा और बाहर फेंकता, वरना आज पूरा घर सिर पे उठा दूंगी। बहू, फ्रिज में जो 4 आम रखे थे ना, वो गायब हैं। तूने खाए हैं या कोई चमत्कार हुआ है इस घर में? मम्मी जी, मैंने एक आम भी नहीं छुआ। आप हर गुम चीज का इल्जाम मुझ पर मत लगाया कीजिए। मतलब आम खुद उड़कर तेरे पेट में चले गए होंगे बहू। मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे सब समझ आता है। मैंने कहा ना मम्मी जी, मैंने नहीं खाए। हर बार आपकी यही आदत है, बात को बढ़ाना और मुझे गलत साबित करना। अगर तूने नहीं खाए तो क्या तेरे ससुर जी रात को आम चोरी करने आते हैं?
बहाने मत बना बहू। आज मुझे समझ आ गया कि मेरे बेटे ने कितनी बड़ी गलती कर दी तुझसे शादी करके। मम्मी जी, गलती सिर्फ आपके बेटे ने नहीं की, मैंने भी की है इस घर में आकर। क्या कहा तूने? हमारे घर को गलती बोल रही है? घर नहीं मम्मी जी, ये रोज रोज के ताने, इल्जाम, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। ओए बहू, जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। पहले तो इतनी सीधी बनती थी। पहले उम्मीद थी मम्मी जी कि मुझे अपनाया जाएगा, लेकिन अब समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ गलती ही मानी जाती हूँ। तो अपने मायके की तरह यहाँ भी ड्रामा करेगी क्या? यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझी तू? मम्मी जी, ड्रामा मैं नहीं कर रही, बस अपने दर्द की आवाज उठा रही हूँ। तो सुन ले बहू, अगर इतना ही पछतावा है ना तो दरवाजा खुला है। जाने की बात मत कीजिए मम्मी जी, पछतावा मुझे शादी का नहीं, आपकी सोच का है। ओए बहू, तेरे मायके वालों ने दिया ही क्या है? 2 बर्तन और खाली वादे। मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है, ताने मत दीजिए। हैसियत? हाँ, दिख रही है उनकी हैसियत। हमारे घर की जरूरतों के सामने कुछ भी नहीं। जरूरतें कभी खत्म नहीं होती मम्मी जी, लेकिन इज्जत तो दी जा सकती है। इज्जत? पहले दहेज पूरा लाती, फिर इज्जत की बात करती। शादी सौदा नहीं होती मम्मी जी, जो चीजों से तोली जाए। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। तेरे मायके ने कार पैसे कुछ नहीं दिया, बस बोझ डाल दिया हमारे सर पर। बोझ मैं नहीं हूँ मम्मी जी, ये सोच बोझ है जो हर बात में दहेज ढूंढती है। बहू, जुबान संभाल, वरना तेरे मायके वालों को बुलाकर सब सच बता दूंगी। बुला लीजिए, मैं भी सबके सामने कहूंगी कि दहेज के तानों से घर नहीं चलता, रिश्ते टूटते हैं। आज तूने हद पार कर दी बहू। हद तो तब पार हुई थी मम्मी जी, आपने मुझे बहू नहीं दहेज समझ लिया था।